दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, बारिश की हल्की फुहारें। लाइब्रेरी के कोने में बैठी काव्या किताब में खोई हुई थी। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है क्या? काव्या ने पलट कर देखा। लंबा गोरा सा लड़का, नीली आंखें, हाथ में किताबें थामे खड़ा था। उनका नाम था पॉल एंडरसन। वो लंदन से इंडिया पढ़ने आया था। हाँ, बैठ सकते हो, काव्या ने धीमे से कहा। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, पहले किताबों पर, फिर कॉलेज की जिंदगी पर। पॉल को हिंदी ज़्यादा नहीं आती थी, मगर उसकी टूटी फूटी हिंदी पर काव्या हंस पड़ती और वही हंसी पॉल के दिल को छू जाती। कभी कैंटीन में कॉफ़ी, कभी लाइब्रेरी में की चर्चा, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। काव्या अक्सर कहती, पॉल, तुम्हें पता है, हिंदी में इश्क का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, इसका मतलब है किसी में खुद को पूरी तरह खो देना। पॉल मुस्कुराकर जवाब देता, देन माई बी आई एम लूसिंग माई सेल्फ इन योर काव्या। काव्या हंस देती, पर उसके दिल में एक अनजाना एहसास पनपने लगा था। एक शाम दोनों इंडिया गेट पर बैठे थे। आसमान में चांद पूरा खिल रहा था। पॉल ने अचानक कहा, काव्या, मैं नहीं जानता ये कैसा एहसास है, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ लगता है दुनिया रुक गई है। तुम हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। काव्या की आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, पॉल, तो इश्क है मेरा। शायद यही है वो एहसास। उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई। दोनों का रिश्ता दोस्ती से निकलकर मोहब्बत की गहराइयों में डूब गया। प्यार आसमान नहीं था। काव्या का परिवार रूढ़िवादी था। माँ बाप को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। विदेशी लड़का, ईसाई धर्म, काव्या, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। पिता का गुस्सा साफ झलक रहा था। काव्या ने बहुत समझाया, पापा, पोल मेरे लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, मेरी दुनिया है। मगर घर वालों ने साफ कह दिया, या तो उसे छोड़ दो, वरना इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। काव्या और पोल के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। काव्या ने मजबूरी में पोल से दूरी बनानी शुरू कर दी। पोल ने कई बार पूछा, काव्या, व्हाट हैपन, व्हाई आर यू पुशिंग मी वाई अवे? काव्या ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, कभी कभी इश्क करना आसान होता है, पर निभाना मुश्किल। मेरे हालात मुझे तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। पोल टूट गया। वो रातें जब दोनों एक दूसरे को याद करके रोते थे, वहीं उनकी मोहब्बत की गवाही थी। समय बीतता गया। पोल ने हार नहीं मानी। वो हिंदी सीखने लगा, काव्या के गाँव गया, उनके लोगों से मिलने की कोशिश की। वो सबको समझाना चाहता था, मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ, ना कि उसके धर्म या देश से। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग पोल के सच्चे इरादे को समझने लगे, मगर परिवार अब भी अड़ा था। एक दिन काव्या की माँ ने काव्या को अकेले में बुलाकर कहा, बेटी, जब पोल यहाँ आया था मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए सच्चाई देखी। शायद वही तेरे लिए सही है। पिता को मनाना आसान नहीं होगा, पर तू हार मत मान। काव्या की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। कई महीनों की कोशिश, आंसू और संघर्ष के बाद आखिरकार काव्या के पिता भी मान गए। उन्होंने पोल से कहा, अगर तू मेरी बेटी की खुशी है तो मेरा बेटा भी है। अब उस दिन पोल ने काव्या का हाथ थामा और कहा, काव्या, तू इश्क है मेरा और अब हमेशा रहेगी। काव्या और पोल की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। काव्या ने मंडप में लाल साड़ी पहनी थी और पोल ने शेरवानी। दो संस्कृतियों का मिलन हुआ, दो दिलों का संगम हुआ। जिन्होंने उनके इश्क पर शक किया था, वही गवाह बने उनके मिलन के। और कहानी ने साबित किया, सच्चा इश्क सरहदें नहीं जानता, वो सिर्फ दिल जानता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।